जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रात के 9 बज चुके हैं और हम आप सबके बीच में हाजिर हैं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को डिस्कस करने। तो जो भी दोस्त इस वक्त लाइव देख रहा है वो प्लीज इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी लाइव सेशन अटेंड करने को जरूर कहिएगा। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर उस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर फाइंड आउट करनी थी, एरर निकालनी थी। सेंटेंस है नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर हैव के बदले हैज का प्रयोग होगा क्योंकि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ या एनी वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो कैंडिडेट्स प्लूरल हो गया क्योंकि ये नाइदर ऑफ के बाद में आया हुआ नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल रहता है, जबकि वर्ब को हम सिंगुलर रखते हैं। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, हैव को हमें रिप्लेस करना है और यहाँ पर हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट बी में एरर थी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमें एरर निकालनी थी और सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। यानी कि मैं इस संस्थान में पिछले 3 साल से कार्य कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर थी वो है पार्ट सी में। यहाँ पर सिंस के बदले फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि सिंस का प्रयोग से के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, 3 साल का ड्यूरेशन दिया गया है, जिसके लिए हमें यहाँ पे सिंस को रिप्लेस करके फॉर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सी में एरर थी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटेंस है द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर हैव के बदले हैज का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट द कंपनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, जिसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सा हैव को रिप्लेस करके हैज कर देंगे। द कंपनी सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए और क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए में एरर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है और यहाँ पे वर्ड दिया गया है इम्पल्स। इम्पल्स का अर्थ क्या होता है? इम्पल्स का अर्थ होता है प्रेरणा। तो इसका सिनोनिम भी वही हो जाएगा जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटिव। मोटिव का अर्थ भी होता है उद्देश्य या प्रेरणा, जो कि सिनोनिम हो गया इम्पल्स का। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया डेटरेंट। डेटरेंट का अर्थ होता है निवारण। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया मोरल। मोरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा या सीख। और ऑप्शन डी में दिया गया रेटिसेंट। रेटिसेंट का अर्थ होता है अल्पभाषी या मौन। तो पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना जिससे कि एयरफोर्स एग्जाम में आपका वोकेब का क्वेश्चन गलत नहीं हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है जिसका
हमें इम्प्रूवमेंट करना था, अगर इम्प्रूवमेंट हो सके तो। यहाँ पे सेंटेंस है ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनोदर। यहाँ पे वर्ड है नीज। नीज का अर्थ होता है घुटने और नॉक्ड का अर्थ होता है टकराना। देखिए आपको पता है जैसे घुटने तो दो ही होते हैं और दो के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, वन अनोदर का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ईच अदर का प्रयोग तब किया जाता है जब दो की बात हो, और वन अनोदर का प्रयोग तब किया जाता है जब दो से अधिक के बारे में बात हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम वन अनोदर को रिप्लेस करके यहाँ पे ईच अदर का यूज कर लेंगे, और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा कि वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके दोनों घुटने आपस में टकराते थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है, और वर्ड आया है यहाँ पे ऑगस्ट। ऑगस्ट का अर्थ क्या होता है? ऑगस्ट का अर्थ होता है शानदार या वैभवपूर्ण। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का अर्थ भी होता है तेजस्वी, राजसी या शानदार, जो कि सिनोनिम है ऑगस्ट का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर सेकंड में है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी में है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ह्यूज। ह्यूज का अर्थ होता है विशाल या विराट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में आई वोकैब को आपने अभी नोटबुक में लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन चेंज द वॉइस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वॉइस चेंज करनी थी, यानी इस सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव में बनाना था। सेंटेंस है वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। यहाँ पे वर्ड आया है ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का अर्थ होता है छोटी सी बात, और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा हमने इस छोटी सी बात पर बहुत सारा समय गंवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का दिया गया है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो वर्ब को हम इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। मच टाइम को हम सब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे, वेस्ट का हम कर देंगे इज वेस्टेड, उसके बाद सब्जेक्ट वी को हम ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे बाई अस ऑन ट्राइपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मच टाइम इज वेस्टेड बाई अस ऑन ट्राइपल्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे फोमेंट। फोमेंट का अर्थ क्या होता है? फोमेंट का अर्थ होता है उकसाना। तो इसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जिसका अर्थ हो दबाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेल। क्वेल का अर्थ होता है दबाना और फोमेंट का अर्थ होता है उकसाना। तो ये दोनों आपस में एंटोनिम हो गए। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है रिपल्स। रिपल्स का अर्थ होता है पीछे हटाना, धकेलना या खदेड़ना। ऑप्शन नंबर बी में है सीज। सीज का अर्थ होता है रोकना या बंद करना। ऑप्शन नंबर सी में है कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। यहाँ पे हमें नरेशन चेंज करना था, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना था। सेंटेंस है मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज ए गुड कुक। सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, और आपको पता है जब डायरेक्ट में सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में हो तो इनडायरेक्ट में हम उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। सेड टू का हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, और फिर कंजक्शन यूज करेंगे देट। माई मदर में माई का हम मुक्ता के हिसाब से वो लड़की है तो यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे हर मदर, और इज का हम चेंज कर देंगे वाज में। ए गुड कुक को ए गुड कुक सेम एज इट लिख देंगे,
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट हर मदर वाज ए गुड कुक। यानी हमने प्रेजेंट सिंपल के टेंस को पास्ट सिंपल में चेंज किया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, विपरीतार्थक शब्द पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे टार्डी। टार्डी का अर्थ क्या होता है? टार्डी का अर्थ होता है सुस्त या आलसी। तो इसका एंटोनिम या ऑपोजिट वो हो जाएगा जो फुर्तीला हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोम्पेट। प्रोम्पेट का अर्थ होता है तत्पर या फुर्तीला, जो कि एंटोनिम है टार्डी का, जिसका अर्थ होता है सुस्त या आलसी। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर बी में है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। ऑप्शन नंबर सी में है लेट। लेट का अर्थ होता है देर। और ऑप्शन नंबर डी में है क्विक। क्विक का अर्थ होता है जल्दी। तो पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ब्लैंक को भरना था और सेंटेंस है हरी सून गेंड ब्लैंक इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस का हिंदी मीनिंग बता देता हूं ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वर्ड है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म का अर्थ होता है संकीर्णता। और सेकंड ऑप्शन में वर्ड है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का अर्थ होता है प्रवीणता। फिर वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ होता है दक्षता। और अगला वर्ड है एमिनेंस। एमिनेंस का अर्थ होता है श्रेष्ठता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का अर्थ होता है प्रवीणता और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा हरीश बहुत जल्दी इंग्लिश में प्रवीणता हासिल कर लेगा। देखिए प्रोफिशिएंसी वो होती है किसी काम को लगातार प्रैक्टिस करने से उसमें हम प्रवीण हो जाते हैं, हम कुशल हो जाते हैं। और एफिशिएंसी हो जाता है कार्य क्षमता या दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब हमें काम करना आता है, जबकि प्रोफिशिएंसी का मतलब हम उसमें प्रैक्टिस करने के कारण हम उसमें श्रेष्ठ हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से हम प्रोफिशिएंसी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक द ट्रूथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 8। जब भी किसी चीज को प्राप्त करने की या किसी चीज को खोज निकालने के लिए गेट के साथ में प्रीपोजिशन का यूज करना हो तो वहां पे हम 8 का प्रयोग करेंगे। गेट 8 का मतलब होता है खोज निकालना या प्राप्त करना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सच को बाहर निकालें। जैसे अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई का कर्तव्य है कि सच क्या है उस सच को पूरे देश के सामने रखे। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है। तो खोज निकालने के अर्थ में गेट के साथ में 8 प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, यानी वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। और सेंटेंस है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ हो जाएगा जिसको सुधारा ना जा सके। और जिसको सुधारा ना जा सके उसको वन वर्ड में बोलते हैं इनकरेजेबल। इनकरेजेबल का अर्थ होता है जिसको सुधारा ना जा सके। और बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी। और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है इंडेफेटिगेबल। इंडेफेटिगेबल का अर्थ होता है कि वो इंसान जो हार नहीं मानता हो और किसी काम से थकता नहीं हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ में है नोटोरियस। नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात, बदमाश। चारों वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक इडियम फ्रेज दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था।
और ईडियम है ए डैम्प स्क्वीब। डैम्प का अर्थ होता है गीला और स्क्वीब का अर्थ होता है पटाखा। तो कोई पटाखा अगर गीला होगा तो उसका क्या होगा, क्या होगा, वो फटेगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी निराशा भरा परिणाम, यानी वो रिजल्ट जिससे हम खुश नहीं हो। तो बहुत ही इजी इडियम है, गीला पटाखा होगा तो वो छूटेगा नहीं और उससे हमें निराशा होगी। तो इस तरह आप शब्दों को रिलेट करके इस इडियम को याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है, चारों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर 4, रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का अर्थ होता है अपेक्षित या प्रयोजन, यानी जो सोचा हो उसके अनुसार। रिक्विसाइट का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेक्टेड। तो रिक्विसाइट की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है द डायरेक्टर कांग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा ब्लैंक हिज सक्सेस। तो कांग्रेचुलेशन के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांग्रेचुलेशन के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये बताया जाए कि बधाई किस चीज के लिए दी जा रही है। यहाँ पर उसकी सक्सेस के लिए, मिस्टर वर्मा की सक्सेस के लिए बधाई दी जा रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दिस सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज टेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया आर। आर से होता है द पर्पज ऑफ द मीटिंग, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर आर आएगा। फिर हम जब इसको ग्रामेटिकली चेक करते हैं तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है और वर्ब दी गई है एस में, तो आर के बाद में एस आ जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द पर्पज ऑफ द मीटिंग इज टू इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर एंड टू रेज मनी, यानी इस मीटिंग का उद्देश्य नए सदस्यों से अवगत कराना तथा पैसा इकट्ठा करना था। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पैसेज आ चुका है। पैसेज के लिए आपको नीचे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज का आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके आपकी पैसेज के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। हम सबसे पहले पैसेज के सारे क्वेश्चन एक साथ बताएंगे, फिर उनका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आई होप पैसेज के सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस पैसेज को। ये पैसेज WHO के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अभी WHO बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि कोरोना महामारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये संगठन बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस पैसेज में ये संगठन कैसे काम करता है, इसके वर्कर्स कैसे काम करता है तथा ये बीमारियों को फैलने से कैसे रोकता है, इस बारे में बात की गई है। तो हम डिस्कस करते हैं इस पैसेज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का अर्थ होता है परिवेश, यानी आसपास का परिवेश। अगला वर्ड है कोकोनट ग्रोव्स। कोकोनट ग्रोव्स का अर्थ होता है नारियल का गर्त। प्रिवेंशन का अर्थ होता है रोकथाम और वैक्सीनेटेड का अर्थ होता है टीका लगाना। पॉइजनस का अर्थ होता है विषैला। सब्सटेंसेज का अर्थ होता है पदार्थ। डेजर्ट्स का अर्थ होता है रेगिस्तान और एस्टेब्लिश्ड का अर्थ होता है स्थापना। तो इस पैसेज में आए सभी वर्ड्स के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं इस पैसेज के आंसर्स की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। हियर स्पेशलाइज्ड मींस, यहाँ पर जो वर्ड है स्पेशलाइज्ड, इस स्पेशलाइज्ड वर्ड का अर्थ क्या है? स्पेशलाइज्ड वर्ड का अर्थ है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का अर्थ होता है विशेषज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इज पॉसिबल इन ए नंबर ऑफ वेज, द ऑथर हैज गिवन इलस्ट्रेशन ऑफ। यहाँ पे वर्ड आया इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का अर्थ होता है उदाहरण। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि बीमारियों के रोकथाम के लिए बहुत सारे तरीके हैं और इस लेखक ने बीमारियों के रोकथाम के कौन कौन से तरीके बताए हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने 2 उदाहरण को बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ओनली 2 सच वेज। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ एंड द हेल्थी टू मेंटेन देयर हेल्थ, हियर दे स्टैंड्स फॉर। यानी वो लोग बीमार लोगों की हेल्प करते हैं और जो तंदुरुस्त हैं उनको और ज़्यादा तंदुरुस्त बनाने के लिए या उनकी तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए वो काम करते हैं। यहाँ पर दे वर्ड्स किसके लिए आया है? जो ये दे वर्ड्स आया है वो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स के लिए आया है, यानी जो WHO में काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए यहाँ पे दे वर्ड का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कंप्लीट होता है। अभी अगर आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा और रागा का प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड कीजिएगा। जो भी स्कोर हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। लाइव चैट में तो आप रिप्लाई देते ही हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखकर भी जरूर बताना। और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी सजेशन हो वो हमें जरूर बताना। हम मिलेंगे कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।